हम लोग का मांग सिर्फ सीजीएल रद्द का नहीं है। सिर्फ हम लोग का मांग ये भी है कि वैसे छात्र या वैसे लोग जो इस केस में सेटिंग के बल पर नौकरी लेना चाहते थे या जो सेटिंग करवा रहे थे या जो है एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी के माध्यम से, एग्ज़ाम सेंटर के माध्यम से जेएसएससी के लोग चाहते हैं कि जब रद्द हो तो कम से कम ये जो सही से सिलेक्ट हो रहे थे मेहनत से, उनके लिए नहीं, जो गलत तरीके से, उनके ऊपर 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सीजीएल को लेकर मामला चल रहा है अभी, और 15 अक्टूबर को जो है नेक्स्ट हियरिंग है। और उससे पहले आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले जब सुनवाई हुआ 17 तारीख को, कहीं ना कहीं उस पर जो है सीआईडी एसआईटी पर जो है सवाल खड़ा हो रहा था कि सही से जांच क्यों नहीं हो रहा है। जो सीआईडी एसआईटी जो जांच कर रही, कोई मस्ताना सर है जो कि डीवी किए हुए छात्र लोग भी बोल रहे थे, आखिर उस पर जांच क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उनके पास भी परीक्षा से एक दिन पहले पेपर आया था या फिर क्वेश्चन आया था, जो भी है आया था उनके पास। उनको कौन भेजा, नहीं भेजा, कहाँ से आया, पूरा उस पर जो है जांच चल रहा था। और कल परसों भी आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, हाल फिलहाल में सुनने में आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा जो है कहीं कहीं पेपर लीक का सबूत मिल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है, पेपर में भी दे रहा है, रद्द हो सकता है एग्जाम, ऐसा जो है न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिल रहा है। अभी फिलहाल छुट्टी का दौर थोड़ा चल रहा है, इसलिए छात्र थोड़ा सा शांत है। पर 15 अक्टूबर को जो है नेक्स्ट हियरिंग है, उस दिन बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। हमारे साथ छात्र हैं सीजीएल के, क्या कहेगा, किस प्रकार देख रहे हैं आप सीजीएल को लेकर? देखिए, पहले बात समझ लीजिएगा, हम लोग का मांग सिर्फ सीजीएल रद्द का नहीं है। सिर्फ हम लोग का मांग ये भी है कि वैसे छात्र या वैसे लोग जो इस केस में सेटिंग के बल पर नौकरी लेना चाहते थे या जो सेटिंग करवा रहे थे या जो है एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी के माध्यम से, एग्ज़ाम सेंटर के माध्यम से जेएसएससी के लोग चाहते हैं कि जब रद्द हो तो कम से कम ये जो सही से सिलेक्ट हो रहे थे मेहनत से, उनके लिए नहीं, जो गलत तरीके से, उनके ऊपर 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। क्या लग रहा है अभी पर जो आ रहा सूचना, जो जांच का चल रहा था, जो मस्ताना सर एएसओ अधिकारी भी हैं, उस पर जांच नहीं किया गया? वही बता रहे हैं, आपको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग का सिर्फ इतना ही मांग नहीं है। मांग है कि उन छात्रों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो सेटिंग के बल पर नौकरी लेना चाहते थे। 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि झारखंड का कानून है। कानून से डर लगना चाहिए कि हाँ भाई, आपको किसी भी कीमत पे मेहनत से नौकरी लेना पड़ेगा और पढ़ना जब आदेश दिया उसके बाद जांच चल रहा, पकड़े जा रहे हैं लोग, जांच चल रहे हैं और यकीन बताते हैं कि ये एग्जाम तो कैंसिल हो ही रहा है और होगा ही, लेकिन कार्रवाई आप भी कंफर्म मान रहे हैं कि होगा? एकदम कंफर्म है कि होना है, कोई किंतु परंतु नहीं है ना। क्या होगा, मतलब रद्द हो जाएगा? रद्द होना ही है। अब बताना चाहते हैं, ठीक है, कि और ऐसे एग्जाम सेंटर, एक बात और बताना चाहते हैं, इसी में एक चीज और इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे सीजीएल में आप देखते होंगे किस तरह से इसको धांधली किया गया था, किस तरह से गलत तरीके से काम किया गया था ना। उसी तरह से आपको बताना चाहते हैं कि आप ये देखे होंगे सेंट्रल सीजीएल हो या भी आप सोचे होंगे, अभी खबर में चल रहा है कि उसमें भी गड़बड़ियां आ रही है। सेटिंग सोचिए, कंप्यूटर में बच्चा बैठा हुआ है, हैक कर लिया, सुनने में आ रहा है। ये सिस्टम है। हम बताना चाहते हैं कि सेम टाइप से पीजीटी 2023 में एक सेंटर का नाम बता रहे हैं, सेरा डिजिटल बोकारो, जो आपका राजनामा डिजिटल बना हुआ है। ऐसे 5-6 सेंटर हैं, ठीक है, जहां पे खुलेआम सेटिंग चल रहा था, ठीक है। उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में केस फाइल किए हैं। उसका 18 नवंबर को हम लोग को सुनवाई है और उसका प्रूफ भी देंगे, ये भी देंगे कि कैसे कैसे लोगों को सिलेक्टेड लोग। हम नहीं जाएंगे। अब सीजीएल में हमको बताइए, अभी जो जांच चल रहा है उसमें से आ गया है रिपोर्ट, जैसा कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसमें जो है गड़बड़ियां पाई गई है, वो पेपर लीक का साक्ष्य सही पाया जा रहा है। क्या है वो सब मामला पूरा? देखिए, हम लोग ये बता रहे थे कि देखिए सीआईडी एसआईटी का जांच करवाया जा रहा है, लेकिन हम आपको रियलिटी बताते हैं, सीआईडी एसआईटी का जांच बाबा जी का झुल्लू ठुल्लू कुछ नहीं है, ठीक है। आप सीबीआई कर रही है, जैसे कोर्ट बोलती है ऐसे जांच कर रही, पकड़े भी जा रहे हैं लोग दिखावे के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। रद्द हो जाएगा तब तो फिर टेंशन नहीं ना रहेगा आप लोग। देखिए, सीबीआई जांच की मांग करते रहते हैं आप लोग। देखिए, रद्द होगा, क्या होगा तो अलग मैटर है, लेकिन सीबीआई ईडी का जांच अगर बैठ जाता, क्या होता ना था, ठीक है, अब से कई बड़े बड़े लोग जो ना अंदर होते। और मान लीजिए यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, न्यायालय में मामला है, तो वहां से तो आदेश पारित कर ही देंगे ऊपर। हम लोग को ये भी मांग है कि अगले आदेश में ये आदेश दे दिया जाए, क्योंकि पता है इसमें उन लोग पकड़े जाएंगे सीआईडी एसआईटी में, ठीक है, नहीं, जो लोग छोटे लोग हैं, बड़े मछली नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन वहां तक पकड़े जाना चाहिए जो लोग सच में इसमें शामिल थे।
आपको पता भी होगा कि सीजीएल में कैसे कैसे लोगों के रिश्तेदार पास हुए हैं, किन किन मंत्री विधायकों के रिलेटिव पास हैं इसमें, कैसे, क्या उन तक पहुंचेगा सीबीआई एसआईटी सीआईडी? क्या पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है ना, ठीक है। अन एग्जाम में पहुंचा गया ना, कई के मंत्री बने बैठे थे, कई के विधायक बने बैठे थे, जो सेटर लोग को हेल्प करते फिरते थे पीजीटी 2023 में, क्या उन लोग पकड़े गए? जेल अभी तक गए हैं? नहीं ना गए हैं। इसी तरह से सीजीएल में जो गलत किए हैं, देखिए हम लोग पहले से बताना चाह रहे हैं, हम या बाकी कोई भी छात्र क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं आप, क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ये लोग कि पेपर लीक तो वैसा हुआ नहीं है जैसा कि पहले सूचना प्राप्त हो रहा था, अभी तो फिलहाल जांच चल रहा है। उसमें बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो है जो टीचर पढ़ाते हैं उन लोग तो गैस करके बता देते हैं कि भाई ये सब क्वेश्चन आने वाला है। अरे भाई, सीजीएल का सिलेबस कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं था। क्या आप गेस कर दीजिएगा कि 150 क्वेश्चन में ये 50 क्वेश्चन यही आएगा? बिल्कुल गलत है ना। ऐसा कोई गैस नहीं कर सकता, गेस नहीं कर कोई ऐसा सकता। टीचर नहीं है झारखंड में। झारखंड में क्या पूरा दुनिया में नहीं गेस कर सकता? कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप बताइए, ठीक है, 9वां 10वां का क्वेश्चन है कि रिपीट हो रहा है सब अगले साल ये नहीं आता, अगले साल वो आएगा एग्जाम में ना, उसी 10 में से उसी 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। नहीं कर सकता। सच्चाई ये है कि क्वेश्चन पेपर बाहर था। अच्छा, क्या लग रहा है आप जो अक्टूबर को सुनवाई होना है 15 अक्टूबर को, किस प्रकार देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उस दिन जो है सीबीआईडी का जांच बढ़ जाएगा, ठीक है, और एग्जाम रद्द हो जाएगा। और हाँ देखिए, हम लोग पहले से बता रहे हैं इस बात को, हम लोग का सिर्फ रद्द का मांग नहीं है, हम लोग का मांग है कि जो गलत किए थे सही वाले छात्रों के खिलाफ नहीं, आपके एक वर्ग ने जो मेहनत करके पास किए थे भाई उनके लिए सहानुभूति है ना, ठीक है, लेकिन जो गलत तरीके से किए थे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। और क्योंकि आज से नहीं, हम बताना चाहते हैं कि अभी इतनी उम्र हो गई ना, ठीक है, 30 पहुंचने वाला है, ठीक है। बताइए कि आप जब हम 4-5 साल के थे तब हम सोचते थे ना घूस लेकर नौकरी दिया जाता है, तो हम ये सोचते थे कि बताइए घूस दे के जो नौकरी ले रहा है, बताइए उसका काबिल ही नहीं है, स्कूल में पढ़ाने जाएगा, क्या पढ़ाएगा उसको खुद नहीं पता है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत सारा सरकारी स्कूल के टीचर को जानते हैं जो खुद मैट्रिक में फेल होते थे ना, और कुछ लिखने पढ़ने नहीं जानते थे, आज सोच पर भी कैसे नौकरी लिए हुए हैं। क्या पढ़ाएंगे छात्रों को? एक्चुअली में वो सिर्फ उस सीट को फुल करके पूरा 60 साल तक सैलरी लेंगे और चुपचाप मर जाएंगे। ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सीजीएल में इसी तरह से अधिकारी जो बन जाएंगे ना, ठीक है, वो क्या करेंगे भाई? बैठेंगे, घूस लो। आप किसी ब्लॉक में जाइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर जिनको हम आइडियल मानते हैं अपना, कि हम चाहते हैं कि झारखंड का अगर कोई ब्लॉक नेता में है। क्या होता है? हाँ, अब ब्लॉक में ब्लॉक का बताएं। नाम क्यों ले हाँ, रहे हैं? ब्लॉक का बताना चाहते हैं। ब्लॉक में सीओ चाहिए। इसमें तो अधिकारी बनेंगे, सीआई बनेंगे, मतलब सीओ से थोड़ा सा नीचे। हम बताना चाहते हैं कि जो लोग ब्लॉक में चाहिए, बिना घूस लिए काम नहीं होगा। पता है ये कहाँ से पैदा होते हैं लोग? घूस लेने वाले लोग ब्लॉक में कहाँ से पैदा लेते हैं? जमीन का काम करना हो, या मुख्यमंत्री सर बोल रहे हैं जमीन का कोई कारोबार करने जाइए, आपको बिना घूस लिए काम नहीं करेगा। कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा था, किसी का रजिस्ट्री करना, कुछ करना, बिना घूस लिए काम नहीं होगा आपका। ये कहाँ से पैदा होते हैं? घूसखोर पैदा कहाँ से किया जाता है? तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा। तो ये जो सीजीएल से पैदा होते घूसखोर, घूस देके सेलेक्ट होने वाले लोग क्या करते जाके? कि घूसखोरी के काम करते ना, क्योंकि तो इसलिए इस रद्द नहीं बल्कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि वही छात्र सफल हो जो मेहनत करे। अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा सिलेक्शन हो, अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो। हम जिस चीज़ को डिजर्व करते हैं मुझे उतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो डिजर्व नहीं करते अगर वहाँ जाते हैं तो वो सिर्फ गलत काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। बताएं, अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा? बस छात्रों, सीजीएल छात्रों को बोलना चाहते हैं, जो सफल हैं गए हैं, मेहनत से किए हैं, बोलना चाहते हैं कि आप अगले एग्ज़ाम में ज़रूर पास कीजिएगा ना, लेकिन जो गलत किए हैं उनको जेल जाना चाहिए। और जो सफल नहीं हुए हैं छात्र, उनको बोलते निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई जमा के करना है, और अगला एग्ज़ाम ज़रूर आ रहा है और बाकी एग्ज़ाम में सफल होना है। और यकीन बात, एक बात और बताना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र सफल नहीं हो पाते। याद रखिएगा, नौकरी ही लास्ट ज़िंदगी का एम नहीं होता, और भी बहुत सारा कारोबार होता है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सीजीएल के छात्र हैं और सीजीएल का मामला अभी तूल पकड़ रहा है, बराबर दे रहा है। फिलहाल जो है अभी थोड़ा सा कुछ छुट्टियां चल रहा है, उसके लेके थोड़ा सा अभी 2-4 दिन, बाकी बात कल परसों भी आप देखे होंगे पेपर में, क्योंकि जो जांच चल रहा है उसमें भी एक न्यूज़पेपर हम भी पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे कि अब रद्द होने का चांसेस बढ़ गया, जैसा सुनने में आ रहा है, खबरों में भी चल रहा है। पहले कम चल रहा था, अब चल रहा है। पहले चल रहा था पेपर लीक नहीं हुआ है, पर अब चल रहा है कि रद्द हो सकता है। अब देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। 15 अक्टूबर का इंतजार कीजिए, न्यायालय में फैसला है,
ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा। शुक्रिया।